हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मूनलाइट एकेडमी में। मैं उदय कुमार फिर से एक बार आज हम ट्रायंगल का पार्ट थर्ड सीखेंगे। ट्रायंगल पार्ट फर्स्ट में बता दिया गया था, आपको ट्रायंगल की पहचान बताई गई, जो ट्रायंगल की परिभाषा और ट्रायंगल कितने टाइप्स में होते हैं। दूसरे में बताया गया था, रूल नंबर फर्स्ट आपको बताया गया था वीडियो सेकंड में, और थर्ड बताया गया था। आज हम लोग उसी में चलते हैं ट्रायंगल को लेकर के। तो ट्रायंगल में जरा देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज में डाल दीजिएगा समकोण त्रिभुज। हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या है आपका? समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो सम का मतलब हमने बताया था, एक एंगल आपका 90 अंश का होना चाहिए। कितने अंश का होना चाहिए भैया? 90 अंश का एक एंगल होना चाहिए आपका। तो चलिए समकोण त्रिभुज में जरा देखिए, समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे हैं। अब यहाँ एक बड़े राज की बात बताने वाले हैं हम आपको, वो समझिएगा। जो रेखा पड़ी होगी, जो रेखा क्या होगी? पड़ी होगी, उसका नाम आधार होता है। क्या होता है? आधार। जो रेखा पड़ी होगी उसका नाम आधार, और जो रेखा खड़ी होती है उसका नाम क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब। जो रेखा पड़ी होगी उसका नाम आधार, जो रेखा खड़ी होगी उसका नाम लंब होगा, और जो हमारे पास सीढ़ी नुमा होगी उसका नाम कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। और इस समकोण त्रिभुज के बारे में वैज्ञानिक, समकोण त्रिभुज को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। तो समकोण त्रिभुज किसने बनाया था? अगर हम बात करें तो पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने बनाया। पाइथागोरस ने अपनी एक थ्योरम ही बताई थी। वो कौन सी थ्योरम? तो हमने आपको त्रिभुज में बताया, जो रेखा पड़ी होगी उसका नाम आधार, जो रेखा खड़ी होगी उसका नाम लंब, जो आपको सीढ़ी नुमा मिलाएगी उसका नाम कर्ण होता है। तो यहां से जरा देखिएगा, आपको करना क्या है। यहां फार्मूला निकलता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां से हम जरा देखिएगा, आधार को हम लोग बेस लिखते हैं अंग्रेजी में, इसे हम लोग परपेंडिकुलर लिखते हैं, परपेंडिकुलर, और इसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है। ये क्या है आपके पास? आधार बेस, और ये क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या है? हाइपोटेनस। तो यहां से फार्मूला बनेगा आपके पास h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हिंदी में बात करें तो h को हम लोगों ने कर्ण माना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर भैया? आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा? आधार का स्क्वायर। अब जरा देखिए, यहां से लंब निकाल, आधार निकालना। अगर लंब निकाले तो आधार किसमें है? प्लस में। तो इधर ले आएंगे, किसमें जाएगा? माइनस में। तो आपके पास आ जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? माइनस आधार का स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहां से हम लोग आधार निकालते हैं, क्या निकालेंगे? आधार। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होगा? माइनस लंब का स्क्वायर। अगर हम इन्हें बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है आज आपका। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। प्रमेय है ये आपका फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3। पाइथागोरस ने अपने एक प्रमेय से 3 फार्मूले बनाए। कितने फार्मूले बनाए? 3। तो पाइथागोरस ने कहा कि जो रेखा आपके पास पड़ी होगी उसका नाम आधार, जो रेखा खड़ी होगी उसका नाम लंब, और जो तिरछानुमा होगी उसका नाम होता है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है आपके पास। आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग जरा देखिए क्या सीखने वाले हैं। तो इस पर आप क्वेश्चन करना है। क्या करना है आपको? क्वेश्चन। तो समकोण त्रिभुज है आपके पास। तो समकोण त्रिभुज में हमने आपको बताया कि ऐसा एक कोण हो जो क्या हो? 90 अंश का हो। क्या हो? 90 अंश का हो। तो ये आपके पास क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी अगर नेमिंग कर दें a, ये b, और ये क्या है आपके पास? c। तो आपके पास समकोण त्रिभुज अगर बताया जाए तो एक कोण 90 अंश का 100% होगा आपका। एक कोण क्या होगा? एक कोण 90 अनिवार्य है आपका आना। आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या है हमारे पास। जैसे हमने कहा ये हमारे पास राइट एंगल है, इसका नाम दे दिया गया P और इसका नाम दे दिया गया Q, इसका नाम दे दिया गया R और ये क्या है 90 अंश हो गया। अब इन्होंने कहा क्वेश्चन में कि हम मान लेते हैं 3 मीटर और ये कितना है 4 मीटर। अब आपको क्या नहीं पता है, तो आपको हाइपोटेनस नहीं पता है। हाइपोटेनस बोले तो कर्ण, हमने कहा जो रेखा सीढ़ी की तरीके मिलाती है वो हमारी क्या होती है कर्ण, और जो रेखा खड़ी होती है उसका नाम लंब होता है, जो रेखा पड़ी होती है उसका नाम क्या होता है आधार होता है। तो आप जरा देखिए H बताना है आपको, तो H बताना है तो H बराबर यहां लिख लीजिए आप क्वेश्चन मार्क। अब P आपके पास है 4 मीटर और B है आपके पास कितना 3 मीटर। अब आपने सीखा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H स्क्वायर P की जगह कितना रख सकते हैं 4 मीटर लिख लीजिएगा, 4 मीटर का होल स्क्वायर प्लस 3 मीटर का होल स्क्वायर। तो यहां से H स्क्वायर बराबर 16 मीटर स्क्वायर प्लस 9 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो H स्क्वायर बराबर आपके पास 25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया। तो जरा देखिए 25 की अगर बात करें तो 25 किसी का स्क्वायर है, किसका 5 और इधर क्या है आपके पास। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा आपके पास, तो H बराबर आ जाएगा 5 मीटर। इस प्रकार हम लोग कर्ण को निकाल लेते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग इसी कड़ी, अगला क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब हम आपको 2-3 क्वेश्चन देते हैं, आप लगा के बताइएगा, अगर ना लगे आंसर तो हमारे लिए रख लीजिए कमेंट बॉक्स में हमको बताइए करके दिखाइए, आप बताना कि हाँ क्वेश्चन नहीं लगा, हम लगा देंगे आपको। तो आपसे कहा गया ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, कितना है 6 सेंटीमीटर। आप हाइपोटेनस फाइंड करके दिखाइए। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, ये हम आपको HW में दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जरा देखिए, इन्होंने कहा ये भैया 12 मिलीमीटर है और ये आपके पास 5 मिलीमीटर है। फिर से आप हमको क्या बताएंगे हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस देख लीजिए निकाल के, अगर ना किए फिर हमसे बताना। समकोण त्रिभुज हम सिखा रहे हैं आपको, तो देखिए लगा लेंगे आप, ना लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कहता है। हमने अगर मान लिया इसे x, कितना मान लिया x, इसे हमने कहा भैया ये x प्लस 2 है, कितना है x प्लस 2। इसे कहा गया ये x प्लस 4 है, कितना है x प्लस 4। अब इन्होंने जरा देखिए x की वैल्यू दी। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी आप x का मान बताएं। किसका मान बताना है आपको, x का मान बताना। अब x का मान बताना है तो जरा देखिए क्या करेंगे। अब आपने तो फार्मूला सीख रखा है कि हमें भैया h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बताया गया है। तो h का मान कितना है आपके पास, तो जरा एक बार साइड में लिख लेते हैं। h बराबर x प्लस 4 है, p बराबर आपके पास x प्लस 2 है और b बराबर आपके पास कितना है x है। तो बात समझिएगा हमारी, h का मान कितना है आपके पास, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस बराबर इक्वल, इधर कितना होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस इधर कितना है आपके पास x का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। तो आगे चलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, तो तोड़ देते हैं हम लोग, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, इनको इधर लेके चले जाइए आप। अब जो बात इधर प्लस में वो इधर किसमें जाएगी माइनस में, जो इधर प्लस में वो इधर माइनस में, जो इधर गुणे में वो उधर किसमें जाएगी भाग में, जो इधर भाग में वो उधर किसमें जाएगी गुणे, और जो माइनस में होगी वो किसमें जाएगी प्लस में। तो यहाँ भैया क्या है प्लस, अगर हम उधर ले जाएंगे क्या जाएगी माइनस में। तो जरा देखो क्या होगा, 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएंगे तो माइनस का 16 और माइनस का 8x। अब इनसे इनको घटा दीजिए, पहले आप लिख लीजिए x स्क्वायर, इनको घटाइए तो माइनस का 4x और इनको घटाएंगे कितना आ जाएगा 12। अब पहाड़ा आप जरा देखिए, इक्वल इधर लिख लेते हैं 0। अब पहाड़ा पढ़ने में आपका आना चाहिए 12, घटा देने कितना आना चाहिए आपके पास 4, कितना आना चाहिए 4। पहाड़ा पढ़ने पे 12, घटा देने कितना आना चाहिए 4। तो जरा देखो, अब ये गुणनखंड बन गया, क्या बना हमारे पास गुणन। तो गुणनखंड में हम लोग सीखे घटाना कैसे हम जान पाए, तो यहाँ क्या लिखा है आपके पास माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने 4 आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो घटाने 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब पहले समझिए आप, जिसका पहाड़ा जितनी बार पढ़ा जाए, जिसका पहाड़ा जितनी बार पढ़ा जाए उसे हम लोग घटा देंगे। यानी जैसे अगर हम 5 को पहाड़ा 2 बार पढ़े, 5 गुना 10, 5 से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 6 दूनी 12, तो 6 से अगर 2 घटा दिया जाए कितना बचेगा आपका भैया 4। तो यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ बचेगा आपके पास कितना 1 2,
x कॉमन करेंगे आप तो x माइनस 6 बचेगा, प्लस का 2 कॉमन करेंगे x माइनस 6 बराबर 0। तो आपको पता है x प्लस 2 आपका क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, अगर 0 पार ले जाएंगे, जो इधर प्लस में उधर माइनस में होगी, और x माइनस 6 अगर इधर आए तो आपका उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी आपको 6। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया भैया। तो ये हमारे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब आते हैं हमारे पास, और 9th क्लास का क्वेश्चन है आपका। अब देख लीजिएगा आप, यही है हमारे पास समकोण त्रिभुज। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा, हम फिर से इस क्वेश्चन को दोहराते हैं, और इसी प्रकार के कई क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इस डब्ल्यू में आप लगाइएगा, ना लगे हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि नहीं लगा, हम आपको फिर से करके दिखाएंगे आपको। अगले क्वेश्चन देते हैं आपको। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन सीख चुके हैं, तो अगला क्वेश्चन लगाइएगा। ये है आपके पास x और ये है x माइनस 2 और ये है x माइनस 4। ये क्वेश्चन लगा के दिखा दीजिए आप। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन समझिए आप, ये है आपके पास x प्लस 2 और ये है x प्लस 1, ये है आपके पास x। ये क्वेश्चन लगा दीजिए आप। दो क्वेश्चन है आपके पास, लगाइएगा, ना लगे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले टाइप में। तो पढ़ रहे हैं लोग समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में 3 बातें याद रखनी है। 3 बातें कौन सी हैं? आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, 3 की टेबल, 4 की टेबल और 5 की टेबल। 3, 4, 5 की पूरी टेबल क्या बनाती है आपकी, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कुछ हम ट्रिपलेट लिख देते हैं, जिनसे क्या बनेगा आपका राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा आपका, समकोण त्रिभुज बनता है। तो चलिए भाई वो ट्रिपलेट लिख लेते हैं। ट्रिपलेट आप लोग लर्न कर लीजिए, नहीं तो इसी तरह के आप फाइंड करेंगे। और ट्रिपलेट हम बता देते हैं। ये भैया आपके ट्रिपलेट हमने बताया, ट्रिपलेट आप लर्न कर लीजिए, नहीं तो आपको नहीं लर्न करेंगे तो आप इसी तरीके जैसे हमने प्राप्त किया उसी तरीके आप फार्मूला लगाएंगे, फिर आप निकालेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो देखिए 2 बातें चेंज हो सकती, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने 2 बार लिख दिया। क्या किया है, 2 बार लिख दिया। और लेकिन हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होगा, हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होगा आपका। सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, चेंज होती रहती है, लेकिन हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होगा। तो देखिए 3 की टेबल और 4 की टेबल, फिर 4 टेबल और 3 टेबल, इधर 5 की टेबल लिखी आपके पास। अगले कौन से बनते हैं, 5 और 12 वाला बनेगा। अगर 5 हमारे पास परपेंडिकुलर है, 12 हमारे पास बेस है, हाइपोटेनस क्या होगा 13। एक और है 8 अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है, 15 हमारे पास बेस है, तो क्या बनेगा आपके पास 17 हाइपोटेनस बनेगा। तो इस तरीके से ये आपके पास ट्रिपलेट है। आप चाहें तो ट्रिपलेट लर्न कर सकते हैं, अगर नहीं लर्न कर पा रहे हैं आप तो बस फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, फार्मूले से आप प्राप्त करें। फार्मूले से क्या करें, आप प्राप्त करें समकोण त्रिभुज को। अगर नहीं निकाल पाते, कोई भी डिजिट आपकी फंसती है, तो आप हमें दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं लगा, हम आपको सोल्यूशन करके देंगे। चलिए आगे चलते हैं इसके। तो समकोण त्रिभुज की बात चल रही, तो समकोण त्रिभुज का फार्मूला आना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज के लिए हम एक बात बताते हैं आपको। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, तो समकोण त्रिभुज भैया देखिए यही तो होता है आपका, ये ए है और ये क्या है बी, ये क्या है सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसे हमने क्या माना था भाई, बेस, और इसे क्या माना था, हाइट या फिर परपेंडिकुलर कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो फार्मूला होता है आपके पास 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर। अच्छा परपेंडिकुलर ज्यादातर नहीं मिलता है आपको, तो यहाँ हाइट मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, हाइट। परपेंडिकुलर ना लिखा मिले तो हाइट मिलेगा। हिंदी में अगर बात करें तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे क्या होगा, ऊंचाई होगा भैया। अच्छा त्रिभुज के परिमाप की बात करें, त्रिभुज का परिमाप, तो अंग्रेजी में बात करें तो ऑल साइड्स आर सम, ऑल साइड्स आर सम यानी सभी भुजाओं का योग। तो हम यहां लिख सकते हैं कि भैया सभी भुजाओं का योग क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अर्ध परिमाप चाहिए, त्रिभुज का क्या चाहिए, अर्ध परिमाप।